हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है जेक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग, तो ये क्लास 10th का एमसीक्यू जो पेपर हुआ था उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। आंसर की हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा, आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो जल्दी से 40 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 3 नंबर, राष्ट्रवाद। 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में विद्रोह कब शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा जुलाई 1830 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 4 नंबर इसका करेक्ट होगा। आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा और आंसर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चार नंबर क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए यानी कि गुजरात में खेड़ा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ऑप्शन ये जो तीसरा नंबर है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण के मुंह में चले गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर वाला। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जो 3 नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। तो इसका होगा कपास की फसल नष्ट हो गई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे। कपास धातु इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो चीन में जो है मुद्रण तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के आचारों पर लिखा था। तो ज्योतिबा फुले इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है नवीकरण एवं अनवीकरण। यानी कि दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गई। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा।
15 नंबर जो क्वेश्चन है, वनों और अन्य वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सोलह नंबर क्वेश्चन है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो वर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन या रक्षित? तो आरक्षित वन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से मिलने से, रसायनों से अधिक प्रयोग, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाला। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर खरीफ ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन 1 वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है? जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। 21 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर या फिर इनमें से सभी? तो इसका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेंच। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। 27 नंबर क्वेश्चन है, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन 1 राजस्थान में इसका जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है तो ये जो है जन्म पर आधारित होता है सामाजिक विभाजन अधिकांश। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा और अपना जो मार्क्स है वो बताने मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस सामान्यता के
अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, केरल में। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन 4 राष्ट्रीय आय, यहाँ पर है प्रति व्यक्ति आय और कुल आय, तो इसका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो देखिए तृतीयक, द्वितीयक, ज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर प्राथमिक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो ये मुद्रा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो या फिर इनमें से सभी? तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 विदेशी व्यापार। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कास्ट सिस्टम, यानी कि वर्ण व्यवस्था पर यह आधारित है। 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित समूह या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना और इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। तो ये थी एसएसटी जो कि आज एग्जाम हुआ है 20 मार्च को, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके भी यहाँ पर एमसीक्यू आपको यहाँ पर आंसर की मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग मिलेंगे 22 तारीख को। 22 को आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है, उस दिन भी एमसीक्यू का ऐसे ही आंसर की देखेंगे और मैचिंग करेंगे। और अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है।